मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस सतारा से अब पुणे पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र का सांस्कृतिक कैपिटल यानी कल्चरल कैपिटल जिसे कहते हैं। लेकिन पुणे में मतदान 23 तारीख को होने वाला है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में दूसरे चरण का मतदान हुआ 10 सीटों पर। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र की सीटें उसमें शामिल थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे, इन सब के भाग्य अब उस पेटी में बंद हो चुके हैं और 23 मई को अब वो खुलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर मतदान का दौर 54% की तरफ रहा। पिछले बार के मुकाबले थोड़ा कम रहा, लेकिन यहां पर कांग्रेस एनसीपी बनाम शिवसेना बीजेपी कांटे की टक्कर और उसके साथ साथ डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर खुद भी यहां पर अपना नसीब आजमा रहे हैं। किस तरीके से यह फैसला आएगा ये तो 23 मई को पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल मराठवाड़ा में भारी संख्या में हम देख सकते हैं कि सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन इसी के बावजूद माना जा रहा है कि मतदान भी यहां पर कम रहा। पुणे में जो पश्चिम महाराष्ट्र में आती है, पुणे शहर पश्चिम महाराष्ट्र में आता है। यहां पर बगल की सीट पर यानी बारामती पर सुप्रिया सुले, एनसीपी की कैंडिडेट सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही है। शरद पवार की बेटी, उसके साथ साथ इंडिया टुडे के सर्वे में हाईएस्ट रैंकिंग एमपी वो देखी गई थी। लेकिन क्या सुप्रिया सुले को लगता है कि ये हाईएस्ट रैंकिंग उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदाताओं को लुभाने में काम आता है कि नहीं आता है? क्या उसके साथ साथ वो क्या सोचती है कि क्या अर्बन वोटर एनसीपी कांग्रेस के साथ जाने को तैयार है या नहीं है, या फिर एनसीपी अपने गढ़ में शिवसेना बीजेपी का, खास करके बीजेपी का मुकाबला किस तरीके से करेगी? सुप्रिया सुले खुद इस बस में, इस इलेक्शन एक्सप्रेस में हमारे साथ आई और वहां पर हमसे बातचीत की। आइए देखते हैं अंकित त्यागी और मेरे साथ उन्होंने क्या बातचीत की। इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ इलेक्शन एक्सप्रेस में हैं सुप्रिया सुले, बारामती की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इस बार फिर से बारामती से उम्मीद लगाए बैठी हैं कि उन्हें दोबारा जिता के भेजा जाएगा। सुप्रिया जी, मार्जिन कम होता जा रहा है। 2009 में जबरदस्त बहुमत, 2014 में बड़ा क्लोज फाइट, इस बार थोड़ा परेशानी लग रहा है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं, मुझे लगता है जो भी काम करता है उसको मेहनत करनी चाहिए। आपका कैमरामैन रोज मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत, कौन सी बड़ी बात है। और जब तक आप मेहनत नहीं करते लाइफ में किसी को कुछ नहीं मिलता, तो मेहनत में कोई दिक्कत नहीं है। एवरीबडी मस्ट वर्क हार्ड। तुम्हें पता है कि बारामती जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जब पवार साहब अपोजिशन में थे, मतलब कांग्रेस पे भी नहीं थे, तब इसे ओएसिस कहा जाता था। क्यों? क्योंकि 1985 में जब राजीव गांधी की पूरी लहर चली थी, तब महाराष्ट्र में ये एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है एक तरीके से पश्चिम महाराष्ट्र में की जो अपोजिशन पार्टी जीत पाई थी। 2014 में भी मोदी की लहर में आप जीती 80,000 से जीती है। क्या ये पूरा चुनाव, जैसे हम समझते हैं कि अर्बन एरिया में बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता जा रहा है धीरे धीरे आइडियोलॉजिकल मुद्दे पर, आप रूरल एरियाज को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ग्रामीण महाराष्ट्र को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो एनसीपी ज्यादा समझती है कहा जाता है। तो क्या अभी भी इसी तरह की फाइट है और अभी भी आपको अर्बन एरियाज में क्योंकि पहले जैसी सिचुएशन नहीं है, चीजें बदल रही है धीरे धीरे, डेमोग्राफी बदल ही रही है और राजनीति भी बदली और बदलनी ही चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमारी कोशिश रहती है हम अर्बन वोटर से बात करें, क्योंकि मैं भी एक अर्बन वोटर ही हूँ ना, तो मैं उनको समझ सी भी सकती हूँ। और बीच में बीजेपी ने इतना इनकमिंग कर दिया था, उनका इतना इनकमिंग, और सब पार्टियों से लोग बना के उन्होंने पूरा खिचड़ी बना दिया है। तो बहुत सारे हमारे ही लोग वहाँ बैठे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कोई नया कुछ लाए या नया कॉन्सेप्ट लाया है। जो एनसीपी में थे वही आधे वहाँ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आइडियोलॉजिकल बॉन्ड लूज हो रहा है क्या? आपके साथ में थे अचानक, क्योंकि 6 में से वैसे भी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी इस बार ओपोनेंट के पास है आपके, तो मुश्किल होगा इस बार आपको। नहीं, वो एमएलए और देश का इलेक्शन और राज्य इलेक्शन अलग होता है, और 3 तो जीते हैं हम लोग। आपको क्यों ऐसा लगता है, जब हमारी तरफ आप देखते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है हमारा आधा ग्लास खाली? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हमारा आधा ग्लास फुल है? क्योंकि अक्सर आपका ग्लास पूरा भरा रहता था ना, तो वो खाली हो रहा है, तो बात उसकी ज्यादा हो रही है। लाइफ में देखिए, कंफर्टेबल कहाँ ज्यादा रहती हैं? अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने जैसे कहा कि मैं अर्बन, भाग्य ऐसा है, या रूरल में किसान में खेतों के बीच में, काटेवाड़ी से न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशंस पूरा घूम सकती हूँ आराम से, मेरा भाग्य है। इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था जिसमें हमने अलग अलग पैरामीटर्स पे सांसदों को रैंकिंग दी थी, और उसमें आपका रैंकिंग काफी आगे है। महाराष्ट्र में टॉप 5 में आप अग्रस्थान पर है। लेकिन ये आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में रिफ्लेक्ट नहीं होता। किस तरीके से मैं कहता हूँ आपको, जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी भी कास्ट कॉम्बिनेशन चलता है, अलग अलग जाति जमातियों का कॉम्बिनेशन चलता है, उसके आधार पर वोटिंग अभी भी होता है और उसके आधार पर ही विचार करती है राजनीतिक पार्टियां। तो संसद का काम कितना भी आप भले अच्छा करें, लेकिन जब नीचे आप जाती हैं तब आपको अलग तरीके के चीज़ों का सामना करना पड़ता है।
इससे तकलीफ नहीं होती आपको? आपका रैंकिंग अच्छा होने के बावजूद भी आपको अलग तरीके से यहाँ पर डील करना पड़ता है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ में? नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करती और मैं कभी जाति धर्म की राजनीति ना करती हूँ ना करूँगी। मेरे ख्याल से मेरा जो केंद्र का काम है, देखिए कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा है कि भाई आप पार्लियामेंट चले जाओ, तो अच्छा परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में देना इज अ बेसिक। नहीं तो क्यों सांसद बनना है आपको अगर वहाँ परफॉर्म नहीं करना है तो। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, ऐसी चीज़ें बहुत समाज में सुनने मिलती है, लेकिन मैंने 2 ही इलेक्शन में हमेशा देखा है कि सिर्फ जात धर्म लेके वोट नहीं करते लोग, काम देख के भी वोट करते आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से इस बार भी वही होगा, मेरे यहाँ भी होगा और बाहर भी होगा। कांग्रेस बार बार ये कहती है, खास करके राहुल गांधी, की ये सरकार सूट बूट की सरकार है। 15 उद्योगपतियों के भले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जूझते रहे, लेकिन दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी लगता है कि कांग्रेस के समर्थन में, या यूं कहे कांग्रेस के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। एक वीडियो मिलिंद देवड़ा के ट्विटर अकाउंट पर रिलीज किया गया जिसमें मुकेश अंबानी ये कहते हुए नजर आए कि किस तरीके से मिलिंद देवड़ा एक योग्य उम्मीदवार है और उन्हीं को वोट देना चाहिए। दरअसल मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी और मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा, ये दोनों एक दूसरे के काफी नजदीकी दोस्त थे और कहा जा रहा है कि ये पारिवारिक नजदीकियों की वजह से भी मुकेश अंबानी ने ये वीडियो रिलीज किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Milind is the man for South Mumbai. Having represented South Bombay for 10 years. कारोबारी मुकेश अंबानी का ये वीडियो साउथ मुंबई से कांग्रेस उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें अंबानी मिलिंद देवड़ा का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। Having represented South Bombay for 10 years, I believe that Milind has in-depth knowledge of social, economic and cultural ecosystem of the South Bombay constituency. मुकेश अंबानी के साथ इस वीडियो में एक और उद्योगपति उदय कोटक भी देवड़ा का समर्थन कर रहे हैं। Milind truly represents Mumbai का कनेक्शन। मिलिंद ने इन दोनों के साथ छोटे दुकानदारों के भी वीडियो डाले हैं, जो देवड़ा की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें समर्थन देने की बात कह रहे हैं। अब इस वीडियो पर सुनिए मिलिंद देवड़ा के प्रतिद्वंदी शिवसेना उम्मीदवार अरविंद सावंत की प्रतिक्रिया। उनके राहुल गांधी जी उनके भाई पर सारे आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार की, और वो राहुल गांधी मतलब मिलिंद देवड़ा का नेता लगा रहा है और मिलिंद देवड़ा मुकेश अंबानी का सपोर्ट ले रहा है। उनकी राजनीति, जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आप कुछ भी करोगे उन लोग समझ जो कुछ करते हो सही समझेंगे, दोनों भी जाएंगे। मिलिंद देवड़ा साउथ सीट से 10 साल सांसद रह चुके हैं। 2014 में अरविंद सावंत ने मिलिंद देवड़ा को इस सीट से मात दी थी। Milind is the man for South Mumbai. ऐसा शायद पहली बार होगा कि मुकेश अंबानी चुनाव से पहले किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करते दिखे। मुकेश अंबानी जो कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने मिलिंद देवड़ा को सपोर्ट किया है। अब ये देखना होगा कि आम वोटर्स में ये वीडियो क्या रंग लाता है, क्या इसे देखकर लोग मिलिंद देवड़ा के लिए वोट करते हैं। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। दरअसल जैन समुदाय के खिलाफ मांसाहार को लेकर शिवसेना ने एक मुहिम छिड़ी थी और उस वक्त की याद दिलाने की कोशिश मिलिंद देवड़ा कर रहे थे, और लगता है कि यही बात चुनाव आयोग को लगता है। 2 समुदायों के बीच कहीं ना कहीं झगड़ा लगाने की कोशिश देवड़ा कर रहे थे और इसी की वजह से उन्हें दोषी करार दिया गया। तो मुंबई मेट्रो में पुणे से मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन कल ये इलेक्शन एक्सप्रेस, चुनाव एक्सप्रेस मुंबई पहुंचेगी और मुंबई से हम कुछ खास चीजों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आप देखते रहिए मुंबई मेट्रो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।